जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव का मैं सत्य प्रचार करता हूँ, गुणगान गाता हूँ, महिमा गाता हूँ। बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत प्रयत्न किया। मैं बाबा जी की कुछ कही हुई बातें मैं आपको साफ और स्पष्ट बताता हूँ। 5 बातें। हम तुम सब क्या हैं? इंसान। इस संसार में सब इंसान किसकी खोज करते हैं? भगवान की। और भगवान की खोज करने के लिए किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ती है जो भगवान के घर आता जाता हो। तो हर इंसान उसकी खोज कर रहा है सभी जगह जाकर, सत्संगियों के माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से, सभी जगह जाकर। दूसरा क्या है? भगवान। मन चाहता है भगवान का सुमिरन करना, मन चाहता है भगवान को देखना, क्योंकि मन एक भगवान का तत्व है। तीसरी है आत्मा, जो हमारे तुम्हारे अंदर है, जो मरने के बाद निकल जाती है, जिससे हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आत्मा चाहती है परमात्मा को, परमात्मा को चाहती है उसे देखना साफ और स्पष्ट। आत्मा परमात्मा को चाहती है, देखना चाहती है, उसे उससे अपने घर की जरूरत है जहाँ की वो रहने वाली है। सतलोक की आत्मा वासी है, सतलोक को देखना चाहती है। चौथा है शब्द। शब्द कहते हैं हमारे अंदर जो चीज बोल रही है। शब्द शब्द में लीन होना चाहता है, शब्द आत्मा में लीन होना चाहता है, परमात्मा में लीन होना चाहता है, क्योंकि आवाज आवाज की तरफ खींचती है। जिस प्रकार हम रेडियो की धुन सुनते हैं, कोई भी गाना सुनते हैं, तो मन उस पर मोहित हो जाता है, आत्मा उस पर मोहित हो जाती है, क्योंकि उसमें धुन है, उसमें आवाज है। पांचवा है शब्द, पांचवा है आनंद। सारी चीजों का, अंडखंड ब्रह्मांड जितनी भी चीजें हैं, पांचवा आनंद लेना चाहती है। आत्मा इस संसार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी इस कायनात है, आत्मा उसका आनंद लेना चाहती है। भगवान का, परमात्मा का, शब्द का, सारी चीजों का आत्मा आनंद लेना चाहती है। इसी के कारण सभी मजहब के इंसान, सभी जाति के इंसान उस परमात्मा को, खुदा को, भगवान को खोजना चाहते हैं, क्योंकि इंसान को अपने घर की जरूरत होती है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रह सके, खान पान सुरक्षित रह सके। मन को भगवान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मन एक तत्व है भगवान का, वो अपने घर जाना चाहता है। तो वो साधु महात्माओं की शरण में जाकर, संतों की शरण में जाकर सुमिरन करके अपने घर जाना चाहता है। किसी एक महात्मा के द्वारा बताई युक्ति से आत्मा भजन करना चाहती है। जहाँ की वो रहने वाली है, आत्मा सतलोक की रहने वाली है, वो वहाँ जाना चाहती है, कुल मालिक के पास, जो सभी धर्मों का, मजहबों का एक है। कुछ कही हुई बातें परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताब के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। बरकत लूटना अगर चाहो तो मथुरा में चले आओ। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से 2012 तक मथुरा से जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर से प्रचार प्रसार किया मानव समाज के कल्याण के लिए।
उस जगह सबके लिए एक आधार बनवा दिया, सभी धर्मों के लिए। जो वहाँ जाएगा वो खाली नहीं लौटेगा। अगर आप बरकत लूटना चाहते हो, बरकत लेना चाहते हो, आने वाले समय से बीमारियों से बचना चाहते हो, तो आप मथुरा जाइए, माथा टेकिए और लाभ उठाइए और सादगी संगत करें। लुटाने देवता बैठा, दुआएं बांध ले जाओ। परम संत बाबा जय गुरुदेव के गुरु महाराज पंडित घूरे लाल मिश्रा जी, जिनका वो मंदिर बनाया है, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर, बराबर बरकत बांट रहे हैं सभी धर्मों के लिए। अगर आप वहाँ चाहोगे, जाओगे, तो आप खाली हाथ लौट कर नहीं आओगे। आपको 2.5 घंटे का समय महापुरुषों को देना पड़ेगा। बाबा जी ने ये साफ साफ कहा था, आने वाले समय में बहुत सारी भयानक बीमारी आ रही हैं, जो संतों की शरण लेंगे वो लाभ होगा और वो बचेंगे। ये आज बाबा जी ने ही नहीं, पीछे के इतिहास में सभी संतों ने कहा था। सूरदास एक संत हुए थे, रे मन धीरज क्यों ना धरें, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काल फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास की यह लीला टाले ना टले। ये एक महात्मा ने तो कहा नहीं, सभी महात्माओं ने कहा है। राम ने भी कहा है, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके कर्म और धर्म का पाठ पढ़ाता हूं। सभी संत महापुरुषों ने कहा है, संदेशा वक्त मुराजिद का तुम्हारे वास्ते आया। वक्त के संत की सादगी सदगुरु की जरूरत होती है, क्योंकि दोस्तों और मित्रों, आपको चाहिए एक अपने सामने बोलने वाला, जो आपको साफ और स्पष्ट बता दे, जिसने भगवान परमात्मा देखा हो। जिसने नहीं देखा वो आपका आत्मकल्याण मोक्ष मुक्ति का युक्ति नहीं बता सकता। संत साधु फकीर या साध वो युक्ति बताते हैं, भगवान को नहीं दिखाते। जो युक्ति करता है उसे भगवान मिल जाता है, जो युक्ति नहीं करता उसे अगले जन्मों में भगवान की साधना करने का शुभ अवसर मिलता है। जब कलयुग में इतनी सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आसान कर दी, जो पूर्ण संत हुए थे, परम संत सद्गुरु दयालु, तो आज आपको भगवान को, परमात्मा को, सभी धर्मों को, सभी इंसानों को 2.5 घंटे का समय अपने घर परिवार में, समाज में रहते हुए देना चाहिए। कमाया जो भी अभी तक है उसे न साथ ले जाओ। आपने चाहे इस दुनिया में कितना भी धन इकट्ठे कर लिया हो, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर ली हो, वो आपके साथ नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो कमाया है उसे फेंक दो या समाज में बर्बाद कर दो। आप अपने सामान को, अपने घर परिवार को अच्छे ढंग से जिए और अच्छे ढंग से रहें। पर कारण क्या है? 2.5 घंटे का समय उस परमात्मा को, जो सारे मजहबों का एक है, कुल मालिक है, जो सभी धर्मों का एक है, कुल मालिक, उसके ताईं समय देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो ये आत्मा 84 लाख योनियों में चली जाएगी और फिर जन्मत मरत दुखी दुख होई मिलेगी। जब सजा कर्मों की तेरी रूह कांपेगी। जो आत्मा है, जो परमात्मा की अंश है, तेरी रूह कांपेगी। इतनी मार पड़ती है आत्माओं में, कितने जन्म आपको दुखी दुख सहन करने पड़ेंगे। पड़ेगी मार नरकों में, युगों तक तुम सहे जाओ। नरकों में आत्मा पर बड़ी मार पड़ती है, इतने दुख सहने पड़ते हैं कि कोई भी आपकी चीख पुकार सुनने वाला नहीं मिलता।
बटोरा जो भी धन अब तक तुम्हारे काम न आए। जो भी धन तुमने आज तक बटोरा है ये अंत समय पर काम नहीं आता। आप अपना घर परिवार का समाज का काम करते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए उस परमात्मा को 2.5 घंटे का समय दें। किसी साध से, सदगुरु से युक्ति लेकर 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम साधना करोगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तेरे हमराज ने पैगाम भेजा है सुने जाओ। तेरे हमराज, हमराज कहते हैं साथी, जो परमात्मा का अंश जो इस धरती पे भेजे जाते हैं, उन्हें सत्य बताने का पूर्ण अधिकार होता है। वो युक्ति बताते हैं जिससे मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, भगवान और परमात्मा को देखने का एक अवसर मिल जाता है। तेरे हमराज ने पैगाम भेजा है सुने जाओ। मानव समाज में समझाने के लिए बहुत सारे महात्मा आए और आते रहेंगे,